तो यानी जो संसद है वो चल नहीं रही है, बिल पेंडिंग है, एक्सचेकर का पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसके पीछे रणनीति क्या है? मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में ब्रजेश पांडे हमारे पॉलिटिकल एडिटर, पंकज कुमार हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, महेंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, अतहर हुसैन जी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कुछ देर में अनुपम मिश्रा भी जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ सतीश लखेड़ा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और हमारे साथ हैं लोकेश जिंदल नेता कांग्रेस। सबसे पहले लखेड़ा जी, पहली बार हो रहा है, खैर पहली बार नहीं हो रहा, इस साल पहली बार हो रहा है कि सरकार ही डिस्टर्ब कर रही है हाउस को। सरकार किसे डिस्टर्ब कर रही करते हुए जी? ये हाउस चल ही नहीं रहा। एक चिट्ठी भी आई है, मैं आपको चिट्ठी पढ़ के तो सुना देता हूँ। ये चिट्ठी अधीर रंजन चौधरी ने लिखी है कि खुद ही सरकार वो इश्यूज उठा रही है जिस इश्यूज पे हाउस डिस्टर्ब हो रहा है। आप क्या बोलेंगे? भारत की संसद के एक सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, और जो दावा करते हैं कि भारत का लोकतंत्र हमने पनपाया है, पोषित किया है, उनके द्वारा विदेश की धरती पर भारत का अगर अपमान किया जाएगा, चीन जैसे देश को, जिसके गलवान के घाव इस देश के सीने पे हैं, उससे सद्भावना वाला देश कहेंगे, भारत में लोकतंत्र और प्रेस, फ्री प्रेस की आजादी पे बात करेंगे, लोकतंत्र खतरे में बताएंगे, और विदेशी शक्तियों से कहेंगे कि आप मदद कीजिए, दखल दीजिए। इतनी गंभीर बातें भारत की पार्लियामेंट का व्यक्ति अगर बोलेगा, सदस्य बोलेगा, और पार्लियामेंट में सवाल उठाया जाएगा कि आप माफी मांगिए। अरे आप हैं कहां? आपको जब देश के लोकतंत्र की चिंता है तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से आप गायब क्यों हैं? सत्र चल रहा है और आप नहीं है, आप आके अपनी बात क्यों नहीं कह रहे हैं? इसीलिए गतिरोध का कारण वे खुद है, सरकार नहीं है। गंभीर बात यह है कि उन्होंने देश का अपमान किया है। देश के भीतर वाद विवाद होते रहेंगे, चर्चाएं होती रहेंगी, साधारण सी बातें हैं, मगर वे लगातार एजेंडे के साथ कह रहे हैं, ये गंभीर बात है। और अगर इस पे अगर चर्चा की जा रही है या उनसे माफी मांगने की बात की जा रही है, तो कार्तिकी जी कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ अप्राकृतिक बात है। लोकेश जी, आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे? नमस्कार। देखिए, ये तो भाजपा की मांग है कि राहुल गांधी जी माफी मांगे, लेकिन माफी किस बात पर मांगे? देखिए, आज ग्लोबलाइज्ड युग के अंदर आपका ये चैनल ग्लोबल ऑडियंस देख रही है। यूट्यूब से लेकर, ट्विटर से लेकर, गूगल से लेकर, हर प्लेटफॉर्म फॉरेन है। तो फॉरेन सॉइल पर कहने का इनका मुद्दा ही बेबुनियाद है। दूसरी बात, इनका कहना कि दूसरे मुल्क में जाकर क्या कह दिया, गलत क्या कहा है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी ने कहा है, देखिए लोकतंत्र की संधि है, लोक और तंत्र मतलब लोगों को जोड़ना। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि नीतियां जो है आपस में लोगों को बांट रही है, तोड़ रही है, भारत के अंदर लोकतंत्र टूट रहा है, इसे मजबूत करने की जरूरत है, इसे बचाने की आवश्यकता है, तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। साहब ध्यान रखिए, जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट के छूटने के बाद मिठाई बांटी गई थी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहां था? सुप्रीम कोर्ट कहां था? वो संस्थाएं कहां थी जो माइनॉरिटीज के हक के लिए खड़ी रहती है? इस बात पर हर व्यक्ति को खेद जताना चाहिए कि माइनॉरिटीज कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है कि सियासत पाने के लिए आप उनको जो है टारगेट करें, उनके खिलाफ नीतियां बनाएं ताकि सभी लोगों को एकजुट किया जा सके और आपका राजनीतिक मुद्दा हल हो। नहीं, लोकतंत्र में हर नागरिक का हक जो है सर्वोपरि होना चाहिए। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि वह शासन करे, लेकिन संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से। अब इस बात पर उनका कोई भी बयान गलत नहीं था, आपत्तिजनक नहीं था। अगर भाजपा इस बात के ऊपर संसद को रोकती है तो वो एक तरह का बहाना ढूंढ रही है ताकि वो जवाबदेही से बच सके। सरकार की ये जवाबदेही है कि वे बताए कि अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार ने क्या कदम उठाए, ये नुकसान क्यों हुआ, क्या गलतियां हुई, और इसे छुपाने के लिए, एक तरह से इससे बचने के लिए सरकार जो है एक किसी झूठे एजेंडे का सहारा ले रही है और हकीकत में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये तो पहली बार उल्टी गंगा बह रही है साहब। यहाँ पर मैनेजमेंट जो है स्ट्राइक पर जा रही है क्योंकि मजदूर अपना हक मांग रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। लोकतंत्र में सरकार जवाबदेही होती है, विपक्ष जवाबदेही नहीं होता। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा और आपको लोकतांत्रिक तरीके से ही सरकार चलानी पड़ेगी। ठीक है, सतीश लखेड़ा जी थोड़ा सा। हाँ, बोलिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो कहा सही कहा, मजबूती के साथ कांग्रेस खड़ी है।
उनका चीन को लेकर बयान। इस पैनल के भारत के सारे नागरिक हैं, कोई सहमत होगा चीन के कि चीन सद्भावना वाला देश है? कोई जवाब नहीं है। भारत में लोकतंत्र खतरे में, अगर खतरे में होता तो भारत जोड़ो यात्रा में पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जा पाते? वे कहते हैं विदेशी शक्तियों को दखल देना चाहिए। क्या भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं है? कांग्रेस नहीं मानती है? क्या बाहर का दखल होना चाहिए? पुलवामा को लेकर आप कह रहे हैं कि वहां एक कार विस्फोट में कुछ लोग मारे गए। आप ऐसा करके विदेशी दुश्मनों के अखबार हैं उनमें पोस्टर बॉय क्यों बनते हैं? आप भारत का अपमान कर रहे हैं। और जहां तक आप ग्लोबल की बात कर रहे हैं, आप विदेश के फोरम पे बोल रहे हैं, विदेश के मंच पे बात कर रहे हैं, आप विदेशियों को संबोधित कर रहे हैं और अपने देश का अपमान कर रहे हैं। इसलिए एक गंभीर बात हो जाती है। और आप भारत के पार्लियामेंटेरियन भी हैं। और दूसरी बात, अगर इतना रायता फैल चुका था तो आप पार्लियामेंट में आके अपनी बात तो कहते। आप आते कि मेरा मंतव्य ये था, जो आपने कह दिया वो तो बाण छूट चुका है, मगर आप आके अपना बात तो कहते। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पूरी ताकत लगा रहे हैं और कितनी निष्ठा है और उस निष्ठा का कितना नुकसान हो रहा है कि उस बात को दोबारा बताया जा रहा है कि उन्होंने ठीक कहा, चीन को सद्भावना वाला देश कहा। इस देश का कोई भी नागरिक, वो किसी विचारधारा का हो, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जी लोकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके अंदर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। देखिए, चलो हम एक बात पर आपकी बात मान भी ले, लेकिन इस पर संसद को रोकने की क्या जरूरत है? इस पर संसद की कार्यवाही में दखल देने का क्या मतलब बनता है? देखिए, संसद जो है वो प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तनख्वाह देता है। संसद का कार्य रोकना मतलब एक तरह से टैक्स पेयर के मनी का जो है बर्बादी करने वाली बात है। सरकार का कार्य ये है कि वो संसद की कार्यप्रणाली होने दे और संसद को अपना कार्य करने दे। अरे आप तो स्वयं सरकार होते हुए संसद रोक रहे हैं, क्या ये सही है? कार्तिकेय जी, लगातार आप तो पारखी नजर रखते हैं, मीडिया है, आप कुछ लंबे समय से पिछले संसद की कार्रवाई अगर देखेंगे, कांग्रेस की रणनीति है, कभी पेगासस को लेके, कभी हिंडनबर्ग को लेके, कभी जॉर्ज सोरोस को लेके, कभी किसान बिल को लेके। आपने किसान बिल पे कहा कि हम चर्चा नहीं करेंगे, इस बिल को वापस लीजिए, पूरा सत्र उसकी भेंट गया। और जब किसान बिल वापस ले लिया, आपने कहा बिना चर्चा के वापस क्यों ले लिया? आप लगातार अचानक सत्र से पहले विदेश में कुछ छप जाता है और उसके बाद आप बोलते हैं। और पिछली बार तो आपकी बड़ी श्रृंखला गांधी जी की मूर्ति पे खड़ी होती थी। आपने जब महामहिम राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्द कहे थे, तब आपके नेता सदन जो है उन्होंने तब माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा मैं नहीं मांगूंगा और आज तक माफी नहीं मांगी। इसलिए कांग्रेस का एजेंडा है अपमान करो, लोकतंत्र का अपमान करो और माफी नहीं मांगेंगे। मगर ये अहंकार, ये लगातार अहंकार समेटते समेटते कहां कांग्रेस को लेके चला गया है, ये सबसे गंभीर बात है। और आप सत्र चलाने के लिए आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, सत्र में आपको सहयोग होना चाहिए था। पिछली बार से लेकर आज तक, आज आप कह रहे हैं हमें रोका गया है। जब भी सत्र होता है, लुटियन जोन में धारा 144 लगती है, 200 सांसद एक साथ जा रहे हैं, खुद नियम तोड़ रहे हैं। आप देश के कानून बनाने वाले लोग हैं साहब, आप कानून तोड़ रहे हैं। आपका डेलीगेशन 2 लोगों का जाता, 4 लोगों का जाता, सीधे जाता। अगर आप सारे आरोपी, वो पूरा एक बंच है, गुलदस्ता है, उसमें एनसीपी है, नवाब मलिक अंदर है, उद्धव जी, उनका संजय राउत अभी आए हैं, लालू प्रसाद जी की पार्टी, जमीन के बदले नौकरी, आजम खान समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के 2 लोग अंदर हैं जी। सारा एक जिन पे केस है जी। ये लोग विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। एजेंसी अपना काम कर रही है, काम करेंगे। जी जी जी, बहुत साफ है कि लगता है शर्मा जी, मैं एक आखिर बात कहना चाहूंगा। मुझे तो इतना लगता है संसद अगर आप अवसर दें, आखिरी बात कह सकते हैं, लेकिन बात तो ये कि संसद नहीं चलेगी, ये बहुत बात साफ है। देखिए शर्मा जी, जिस तरह से भाजपा कार्य कर रही है, ऐसा लग रहा है उन्होंने विपक्ष में आने की रिहर्सल शुरू कर दी। उन्हें याद दिलाया जाए कि वे सत्ता में है, विपक्ष में नहीं है, विपक्ष की तरह कार्य ना करें। ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पे वो रिहर्सल करना शुरू कर दी है कि बहुत जल्द हम विपक्ष में आने वाले। नहीं, वैसे लोकेश जी दिल्ली दूरस्थ है, मतलब अगर देखें, मैं पहले अपने दर्शकों से बोलूँगा, ये जो किनारे ऐड चल रहा है, ये बीजेपी ने ऐड निकाला है, ये प्राइम मिनिस्टर की कैंपेन है, 4.5 मिनट का ऐड है। इस ऐड में गाने हैं, इसलिए आपको संगीत के साथ नहीं सुना पा रहे हैं, नहीं तो उस पर वो आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट नियमों के खिलाफ है। लेकिन आप अगर इसे देखें तो आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एक पिच तैयार कर रही है
इस ऐड के ज़रिए। इसमें प्राइम मिनिस्टर थोड़े बूढ़े, थोड़े बिनाइन किस्म के दिख रहे हैं, जिसमें एक एग्रेसिव फॉर्म में नहीं है, एक जेंटलर फॉर्म में प्राइम मिनिस्टर है। और ऐड का जैसे लब्बो लुआब ये है कि लोग कहते गए और प्रधानमंत्री सफ़र में आगे बढ़ते चले गए और उनके सामने चैलेंजेस आते रहे।